देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटरवल दिया है 0 to पाई और हमसे कहा जाए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, है ना। मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के हमें सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए। क्या फंक्शन है बोलो, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के देखो हमें सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। देखो क्या करोगे, अब जैसे यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया गया है, अब अगर क्लोज इंटरवल दिया गया है देखो तो मैक्सिमा मिनिमा इन पॉइंट्स पर भी मिल सकता है। एक्चुअली ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना। तो या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा या उन पॉइंट्स पर मिलेगा जहां पर डी बाई डी ए 0 होगा, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इसके पास नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे पॉइंट्स नहीं है जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो या ऐसे पॉइंट्स नहीं है जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ मिल सकता है, या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर या वहाँ पर जहाँ डी बाई डी एक्स 0 होगा। तो हमने कहा चलो डी बाई डी एक्स को 0 करके देखते हैं। देखो डी बाई डी एक्स निकाला, क्या हो गया, कॉस माइनस साइन, ठीक। अब देखो डी बाई डी एक्स अपना साइन कब बदलेगा, इससे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा। देखो ध्यान दो क्या हुआ, जैसे हम बनाए साइन का ग्राफ, देखो ये साइन का ग्राफ है 0 से पाई के बीच में, और बनाए कॉस का ग्राफ, देखो ये कॉस का ग्राफ है 0 और पाई के बीच में। दोनों के दोनों ग्राफ देखो पाई बाई 4 पर काटते हैं, ठीक। देखो क्या हो रहा है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, 0 से पाई बाई 4 के बीच में क्या हो रहा है, देखो कॉस बड़ा है साइन छोटा है। 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखो कॉस का ग्राफ ऊपर है साइन का नीचे, तो मतलब डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पाई बाई 4 से लेकर के पाई तक, देखो पाई बाई 4 से पाई तक साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स देखो निगेटिव होगा, है ना। 0 से पाई बाई 4 तक देखो कॉस बड़ा है साइन छोटा है, तो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। पाई बाई 4 से पाई तक साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो डी बाई डी एक्स देखो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, पाई बाई 4 के पीछे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, पाई बाई 4 के आगे डी बाई डी एक्स निगेटिव है, तो इसका मतलब पाई बाई 4 पर लोकल मैक्सिमम हो गया, लोकल मैक्सिमम, है ना। देखो क्या हो रहा है, जैसे अगर हम ध्यान दें तो 0 पाई बाई 4 और पाई ऐसा है। देखो 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखो ये डी बाई डी एक्स है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और पाई बाई 4 से पाई तक देखो डी बाई डी एक्स निगेटिव है। मतलब पाई बाई 4 के पीछे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, आगे निगेटिव, वही देखना होता है, तो लोकल मैक्सिमा है। देखो 0 और पाई क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, है ना। 0 और पाई क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, तो इन पर भी मिल सकता है। देखो 0 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मतलब देखो कुछ ऐसा है, ऐसे 0 के आगे फंक्शन क्या है बोलो, इंक्रीजिंग, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। तो 0 के आगे देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 0 पर क्या हुआ बोलो, लोकल मिनिमा, है ना। 0 के आगे देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 0 पर क्या हुआ, लोकल मिनिमा। देखो पाई के पीछे, देखो पाई के पीछे डी बाई डी एक्स निगेटिव है, तो पाई के पीछे क्या है, देखो फंक्शन डिक्रीजिंग, देखो पाई के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसे करके कुछ, है ना। तो पाई के पीछे देखो 0 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 0 पर लोकल मिनिमा हो जाएगा। देखो पाई के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो पाई पर देखो लोकल मिनिमा हो जाएगा, ध्यान देना, लोकल मिनिमा, है ना। क्योंकि देखो पाई पर वैल्यू जो भी है ना, पाई पर कुछ भी वैल्यू हो, मालूम नहीं क्या है, लेकिन एक कन्फर्म है
कि पाई के पीछे डी बाई डी एक्स नेगेटिव है तो पाई के पीछे फंक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब पाई पर क्या हो जाएगा, देखो लोकल मिनिमा, क्योंकि देखो इसके पीछे वाला y ज़्यादा होगा और इस पॉइंट का y कम है तो लोकल मिनिमा। ज़ीरो के आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा तो मतलब ज़ीरो के आगे वाला y ज़्यादा है, ज़ीरो पर y कम है तो ज़ीरो पर लोकल मिनिमा, और पाई पर भी देखो क्या हुआ, लोकल मिनिमा, ध्यान दो, है ना। ज़ीरो के आगे ग्राफ इंक्रीज करेगा तो ज़ीरो का y छोटा होगा और इसके आगे वाला y बड़ा होगा तो ज़ीरो पर लोकल मिनिमा। पाई के पीछे भी देखो फंक्शन है ना डिक्रीज कर रहा है, डी बाई डी एक्स नेगेटिव, तो पाई के पीछे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा तो पाई वाला जो y ये छोटा होगा, पीछे वाला y बड़ा होगा तो पाई पर भी मिनिमा। तो देखो हमें अच्छा पाई बाई 4 पर मैक्सिमा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिल गया, बात क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, जैसे इसी सवाल में अगर वो खाली ग्लोबल के बारे में कहता है ना, अगर वो इसी क्वेश्चन में जैसे अगर उसने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछा और इसी में वो ये भी पूछ लेता ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी पूछ लेता, मान लो ये भी पूछ लेता, मान लो मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा सभी पूछ लेता, तो अब हम क्या करते, देखो क्या करते, देखो है ना, जैसे एक्चुअली ये फंक्शन इनफाइनाइट तो जाएगा नहीं, तो मैक्सिमा मिनिमा अगर मिलना होगा तो इन्हीं पॉइंट्स पर मिलेगा, 0 पर या पाई बाई 4 पर या पाई पर। देखो क्या करें, 0 पर वैल्यू निकालें y की, देखो 0 पर y क्या होगा, साइन 0 हो गया 0, कॉस 0 1 तो 1। पाई बाई 4 पर देखो y निकालें क्या होगा, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 तो 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2, और पाई पर देखो y की वैल्यू निकालें तो साइन पाई हो गया 0, कॉस पाई हो गया -1 मतलब -1। देखो क्या हो रहा है कि सबसे कम वैल्यू पाई पर है, तो पाई पर क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमा, है ना, पाई पर क्या हो गया बोलो, ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि देखो सबसे कम वैल्यू पाई पर है और सबसे ज्यादा वैल्यू पाई बाई 4 पर है, तो पाई बाई 4 पर क्या हो गया बोलो, ग्लोबल मैक्सिमा, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर हमसे इस इंटरवल में इस फंक्शन की रेंज पूछते तो देखो y की सबसे कम वैल्यू -1, सबसे ज़्यादा वैल्यू √2, तो इस फंक्शन की रेंज हो गई -1 से लेकर के √2, इस इंटरवल में ध्यान देना, इस इंटरवल में। वैसे तो इस फंक्शन की रेंज -√2 से -√2 तक होगी अगर इंटरवल ना दिया जाए तो, बताया था मैंने आपको, है ना, a sin x प्लस b cos x की रेंज -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² तक, है ना, a sin x प्लस b cos की रेंज, अगर इंटरवल ना दिया जाता तो रेंज हो जाती -√2 से √2 तक। लेकिन अगर इंटरवल दे दिया है तो आप ऐसे रेंज निकाल सकते हैं, फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम वैल्यू देख लो क्या है, -1, है ना, ये है पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, पाई, पाई क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई -1। देखो पाई बाई 4 हो गया पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, √2। एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा वैल्यू यही फंक्शन का रेंज हो जाएगा। हाँ, अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस देखो होता, जैसे मान लो फंक्शन ऐसा होता, ऐसे करके मान लो फंक्शन होता, है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे फंक्शन होता, ऐसे करके। अब देखो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता, देखो क्या होता, जैसे इस पॉइंट पर ग्लोबल मिनिमम है, y की वैल्यू मान लो a है, और इस पॉइंट पर ग्लोबल मैक्सिमम है, मान लो y की वैल्यू b है, तो अब आप इसकी रेंज a to b नहीं लिख सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि फंक्शन की रेंज हो गई y फ्रॉम a टू y फ्रॉम b, ये आप फंक्शन की रेंज नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना, ये फंक्शन की रेंज नहीं होती, है ना, हालांकि इस पॉइंट पर फंक्शन ग्लोबल मिनिमम है और इस पॉइंट पर फंक्शन ग्लोबल मैक्सिमम है, लेकिन फिर भी a to b आप फंक्शन की रेंज नहीं कह सकते थे क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। अब ग्राफ पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो इसीलिए जो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ y होगी वो मिनिमम वैल्यू, और जो ग्लोबल मैक्सिमम ऑफ y होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, -1 से √2 तक। मतलब अब देखो, जैसे अगर यही सवाल फंक्शन में आया होता रेंज निकालने का, तो हो सकता उस समय हम ना कर पाते। हालांकि तुमको मैंने उस समय भी ऐसे सवाल कराए थे, और उस समय मैंने ऐसे सवाल तुमको ग्राफ बनाकर कराए थे। तो अगर ये सवाल फंक्शन में आता, इंटरवल दे देता, तो रेंज ऐसे ही निकालना होता। ध्यान दीजिए, है ना। तो मतलब सब चीज़ें वो मिलती जुलती हैं आपस में। मतलब अभी भी ये समझ लो फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी फंक्शन चल रहा है। ज़रूरत पड़ती है लिमिट की, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, वो ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस आपस में मिला हुआ है ना। तो अगर वो मैक्सिमा मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा सब कुछ पूछता तो ऐसे करते, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इसको लिखो जरा, पहले इसको लिखो पहले ध्यान से।